रिच और सक्सेसफुल होना एक एक्सीडेंट, एक तुक्का नहीं होता है। उसके लिए एक पर्सन को अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको बढ़ाना होता है, और सेल्फ वर्थ बढ़ती है एक सेट ऑफ स्किल्स से एक सेट ऑफ नॉलेज से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम वो 7 स्किल्स डिस्कस करेंगे जो स्किल्स बिलियनर्स, रिच और सक्सेसफुल पीपल में देखे जाते हैं, और उन सब में ये कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो उनको हेल्प करता है एक रिच और सक्सेसफुल इंसान बनने में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्किल, नेटवर्किंग का स्किल। जो रिच और सक्सेसफुल पीपल होते हैं, आप नोट करना, उनके पास जो नेटवर्क होता है जिनको वो जानते हैं, जिनसे उनके रिलेशन होते हैं, जिसको सोसाइटी में जो उनकी पहचान बनाते हैं, वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के पीपल होते हैं। उनके साथ उनका नेटवर्क, उनका रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप उनको एनेबल करता है, उनको एक तरीका दिखाता है कि कैसे अपने जो काम में ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसको ओवरकम करना, और कैसे अपना जो थिंकिंग होराइज़न है, जो उस सोच को बढ़ाता है कि किस तरह से सोसाइटी में क्या क्या आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है या लेटेस्ट इनोवेशंस हो रही हैं, वो क्योंकि सारा काम, सारी नॉलेज आप खुद से एक्वायर नहीं कर सकते, तो जो आपका नेटवर्क होता है वो आपकी वर्थ बढ़ाता है, और अल्टीमेटली जो आपकी इनकम है और आपके जो थॉट्स हैं, यानी कि टू बी रिच एंड सक्सेसफुल यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। जो सेकंड स्किल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि सभी रिच और सक्सेसफुल पीपल में कॉमनली पाया जाता है, वो होता है ब्रिलियंट टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम और मनी में, या टाइम और किसी भी कमोडिटी में ये डिफरेंस होता है कि टाइम को ख़रीदा नहीं जा सकता है। सो रिच और सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं, उनका जो डेली शेड्यूल्स होती हैं, जो डेली मीटिंग्स होती हैं, वो एक फ़िक्स तरीके से होती हैं। कोई भी जाके उनसे बिना अपॉइंटमेंट के या बिना किसी कारण के मिल नहीं सकता है, और मिल के उनके जो टाइम कंजम्पशन है, जैसे कि 15 मिनट ले लिया, आधा घंटा बात कर ली, तो रिच एंड सक्सेसफुल पीपल से आप ऐसे ही जाके नहीं मिलते। आपको हमेशा उनका टाइम लेना पड़ता है, और वो आपको टाइम तभी देते हैं जब वो समझते हैं कि वो जो 10-15 मिनट, 20 मिनट वो आपके साथ बिताएंगे, सो वो टाइम उनके लिए भी वर्थ होगा, उनके लिए भी कोई यूज़फुल होगा। सो टाइम मैनेजमेंट्स के लिए सेकंड स्किल है जो रिच एंड सक्सेसफुल पीपल के बहुत ही कॉमनली सबको अच्छे से करते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कोई रिच एंड सक्सेसफुल है और वो ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कभी घूम रहा है, कभी जो भी आ रहा है उससे मिल रहा है, तो उस तरह से रिच एंड सक्सेसफुल पीपल काम नहीं करते हैं। सो अगर किसी को रिच एंड सक्सेसफुल होना है तो अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस उसको देनी ही होंगी। जो तीसरा स्किल है जो रिच एंड सक्सेसफुल पीपल को बनाता है, वो होता है स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स। रिच एंड सक्सेसफुल इस बात को समझते हैं कि आप जब किसी से कोई डील कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो किस लेवल पे आप उस डील को क्लोज करेंगे। जो अक्सर रिच और सक्सेसफुल नहीं होते हैं, वो देखते हैं कि एक ही डील को पकड़ के बैठे रहते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होती है, और उनको ये नहीं पता होता कि किस स्टेज पे, किस लेवल पे उस डील को क्लोज करना है। जो रिच एंड सक्सेसफुल होते हैं, उनकी नेगोशिएटिंग पावर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इन नेगोशिएटिंग पावर्स की वजह से इन जो उनके अंदर जो इनहेरेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेसिटी की वजह से वो ऐसी ऐसी डील्स क्लोज कर लेते हैं जिससे आगे जाके वो रिच और सक्सेसफुल बनते ही चले जाते हैं। जो चौथी स्किल रिच एंड सक्सेसफुल पीपल में होती है, वो होती है स्किल ऑफ इंट्यूजन और गट फीलिंग की स्किल। जो ओवरऑल इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, इतने ईयर्स ऑफ लर्निंग्स के साथ एक गट फीलिंग डेवलप होती है उस रिच की, उस वेल्दी पर्सन की, उस सक्सेसफुल पर्सन की, कि वो
जो गट फीलिंग उसको किसी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में हेल्प करती है, वो गट फीलिंग जस्ट बाय चांस नहीं है, वो गट फीलिंग उसने डेवलप करी है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। सो उस गट फीलिंग के साथ हमेशा रिच पीपल चलते हैं। कभी हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे डिसीजंस अचानक से ले लिए जाते हैं जिसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होता, बट वो लोग ऐसे डिसीजंस अक्सर लेते हैं और उस इंट्यूटिव फीलिंग को वो सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस स्किल को डेवलप किया है। इस इंट्यूटिव फीलिंग को भी हम लोग एक स्किल की तरह लेंगे, क्योंकि जस्ट वो ऐसे ही नहीं आती इंट्यूटिव फीलिंग, गट फीलिंग, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के साथ उन्होंने डेवलप कर रखी होती है। और जो एक कॉमन पर्सन उस चीज़ को देखता नहीं, सोचता नहीं, वो उसकी गट फीलिंग रिच पर्सन की उसको कहती है कि ये काम करा जाए, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये स्किल रिच पीपल में, मिलियनर्स में, बिलियनर्स में अक्सर ये गट फीलिंग या इंट्यूजन की फीलिंग पाई जाती है। जो पांचवी स्किल जो रिच और वेल्दी पीपल अपने आप में जो डेवलप करते हैं वो होती है आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की स्किल। ये आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन की जो स्किल होती है, ये स्किल ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा बोलते रहेंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बताते रहेंगे। उनको रिच और सक्सेसफुल पीपल को, बिलियनर्स को ये पता होता है इनको कब बोलना है और कितना बोलना है। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ टर्न सिर्फ दिखाने के लिए बोलेंगे कि हाँ मेरे को इतना पता है, मेरी इतनी नॉलेज है। वो टू द पॉइंट बात करते हैं, और वो उस समय पे टू द पॉइंट बात करते हैं जब उस बात की ज़रूरत होती है और जब उस बात का इम्पैक्ट है वो एक मैक्सिमल पीरियड पे होता है। वो आउट ऑफ द टर्न नहीं बोलेंगे, फालतू में नहीं बोलेंगे, ऐसे सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं बोलेंगे। जो ट्रू वेल्दी बिलियनर्स पीपल होते हैं वो सिर्फ उतनी बात बोलते हैं जिसका वो इम्पैक्ट दे पाएँ, जिससे वो बात की वैल्यू मैक्सिमम हो। सो हमारी जनरेशन को या हमारे कॉमन पर्सन को भी इस स्किल के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी ही चाहिए। जो सिक्स स्किल रिच पीपल डेवलप करते हैं, सक्सेसफुल पीपल डेवलप करते हैं, वो होता है पैशन एंड डिटर्मिनेशन का स्किल। जिस काम में रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन एक बार कन्विंस होके अपने इन अबव सेट स्किल्स के साथ एंटर कर जाता है तो उस काम को वो बीच में नहीं छोड़ता। पैशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, परसिस्टेंस के साथ उस काम को वो करते रहते हैं और अल्टीमेटली अपना पाथ जो है वो एक पाथ बनाते हैं सक्सेसफुल पर्सन होने के लिए। तो ये स्किल, ये बात भी जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो डेवलप करता है, अपनी मिस्टेक्स से सीखता है, अपनी जो लर्निंग्स हैं उसको एक्यूरेट करते हुए, फास्ट करते हुए, सारी चीज़ों के साथ उस जो पैशन एंड डिटर्मिनेशन को डेवलप करता है, यही उसको रोड टू सक्सेस पे लेके जाती है। और हमारे को जो कॉमन पर्सन है उसको ये स्किल को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो सेवन्थ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्किल एक रिच और सक्सेसफुल पर्सन डेवलप करता है वो है स्किल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। आप सोचिए कि जब किसी बिज़नेस में, मान लो कि कोडैक फिल्म्स, कोडैक कैमरास जो रील्स बनाते थे, वो अपने जो काम में इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ये देखा नहीं कि अब एंड्रॉयड फ़ोन्स आ जाएंगे या डिजिटल कैमरास आ जाएंगे, जिसके कारण से उनकी रील्स जो हैं वो अब ऑब्सोलीट हो जाएंगी। तो उन्होंने सही समय पे टेक्नोलॉजी या चेंजेस को फोर्स ही ना करते हुए अडेप्ट नहीं करा, और ये कोडैक का एक मेजर डाउनफॉल होने का कारण था। पर जो रिच मिलियनर्स, बिलियनर्स और सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्ट करते हैं। दो भाइयों का एग्जांपल लीजिए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का। जहाँ अनिल अंबानी 2G पे स्टिक करते रहे, उसके बारे में सोचते रहे, मुकेश अंबानी ने 5G, 4G ऐसी बातें करनी शुरू करी। और इस अडेप्टिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अडेप्टिबिलिटी ऑफ बिज़नेस में, बिज़नेस हमेशा एक कभी भी कंफर्टेबल लेवल पे चलता नहीं रहता, वो कॉन्स्टेंटली चेंज, जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो भी चेंजेस आएँ, रिच और सक्सेसफुल पीपल, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स जो होते हैं वो अडेप्ट करते हैं अपने बिजनेस मॉडल को, अपने आप को,
और नई चीज़ों को इनकलकेट करने के लिए हमेशा उत्सुक और तत्पर रहते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलें, दे आर ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। सो ये चीज़ जो अडेप्टेबिलिटी का पॉइंट है वो रिच और सक्सेसफुल को इस स्किल की वजह से, ये भी एक स्किल है अडेप्टेबिलिटी का होना, रिजिड ना होना, तो ये उनको हमेशा ग्रोथ कर्व में आगे रखता है। जो रिजिड रहेगा, अडेप्ट नहीं करेगा, वो हमेशा अल्टीमेटली फॉल कर जाएगा। सो ये 7 स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, मिलियनर्स, बिलियनर्स में देखे जाते हैं। आई होप इन स्किल्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपने लाइफ में अगर हम इन सब को अडेप्ट करें, इन स्किल्स को, तो डेफिनेटली द रोड ऑफ सक्सेस जो है उसको अचीव करने में हमें बहुत ही सहायता मिलेगी। कॉन्शियसली इन स्किल्स को डेवलप करना है, ऐसा नहीं कि बाय चांस टाइम के साथ ये स्किल आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। कॉन्शियसली अगर ये स्किल्स को अडेप्ट करें तो आई होप ये टॉपिक आप सबको पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।